लेकिन 4 तारीख को ये कहा गया है कि मतलब कोई भी एक्सक्यूज आयोग की ओर से या किसी की ओर से नहीं सुना जाएगा। हाईकोर्ट वाले चीज़ों में हम लोग का उतना इंटरफेरेंस करना उचित भी नहीं है, ना ही हम लोग का कोई जुरिडिक्शन होता है। अंडर प्रेजुडिस चल रही है, हाईकोर्ट में चल रही है, और उस दौरान आयोग ने जो डेट अनाउंस कर दिया हड़बड़ी में आके मेंस का, ये कहीं से भी मतलब दिख नहीं रहा है। ये दिख रहा है साफ उसकी मंशा कहाँ है। बहुत सारे बड़ी बड़ी चीज़ों को छुपाने की कोशिश कर रहा है। जिनका पीटी कंप्लीट हो जाता है ना, वो दोबारा पीटी नहीं पढ़ता है, मेंस पढ़ता है। और मेंस एक पढ़ाई है, वो 70वीं में भी काम आएगा, 71वीं में भी काम आएगा। कुछ नहीं दिख रहा है, बच्चों का भूख नहीं दिख रहा है, लाठी चलाया गया नहीं दिख रहा है, वाटर कैनन नहीं दिख रहा है, हाईकोर्ट में मामला पेंडिंग है वो नहीं दिख रहा है। दिख क्या रहा है? मेंस का बैच। और भी किसका मेंस का बैच? खान सर के मेंस का बैच। हाईकोर्ट कैसे कैसे डेट बढ़ा देता है इसके बारे में तो हम लोग के कंट्रोल में नहीं रहता है, आप भी जानते हैं। लेकिन 4 तारीख को ये कहा गया है कि मतलब कोई भी एक्सक्यूज आयोग की ओर से या किसी की ओर से नहीं सुना जाएगा। ये एक चीज़ें हैं कि भाई इतना स्ट्रिक्ट हुआ है कि 4 तारीख हम लोग को लगता है कि हम लोग के पक्ष में भी फैसला आएगा। उससे पहले जो हम लोग का काम रहेगा, हम लोग उसको यहाँ पे बैठ के सारे लोग जो हैं इतने दिन से ये जो इस चीज़ को जीवंत रखे हैं, ये लोग आज से नहीं है, 65 दिन से हैं। कहाँ गए राम कश्यप? ये लोग हम लोग को अभी आज ही इधर आइए। अभी तो 4 तारीख को फिर हो गए यहाँ पे, लेकिन स्ट्रिक्ट डिसीजन आए हैं यहाँ पे कि हम लोग उस समय किसी का नहीं सुना जाएगा। अभी रिट मर्ज नहीं होगा तो खैर अब हाईकोर्ट वाले चीज़ों में हम लोग का उतना इंटरफेरेंस करना उचित भी नहीं है, ना ही हम लोग का कोई जुरिडिक्शन होता है। लेकिन उससे पहले हम लोग का पूरा रहेगा कि प्रेशर जितना बनाया जा सके। देखिए 3 दिन हम लोग आए लोग और इतना बड़ा प्रोटेस्ट हुआ, 3 दिन में 3 ठो स्पष्टीकरण दिया। और ये एकदम गलत था कि जो चीज़ें अंडर प्रेजुडिस चल रही है, हाईकोर्ट में चल रही है, और उस दौरान आयोग ने जो डेट अनाउंस कर दिया हड़बड़ी में आके मेंस का, ये कहीं से भी मतलब दिख नहीं रहा है। ये दिख रहा है साफ उसकी मंशा कहाँ है। बहुत सारे बड़ी बड़ी चीज़ों को छुपाने की कोशिश कर रहा है। खान सर, आपके ऊपर बीजेपी के प्रवक्ता हैं, उन्होंने गंभीर आरोप लगाए थे कि दिल्ली में आप पैसे लेने का काम कर रहे हैं और यहाँ पे बड़गलाने बच्चों को बड़गलाने का काम। पैसा मतलब क्या रंगदारी मांग रहे हैं? कोचिंग के नाम पे आप मतलब मेंस के लिए उनसे कहिए, महान प्रवक्ता से या इन्हीं पढ़े लिखे बच्चों से पूछिए कि जिनका पीटी कंप्लीट हो जाता है ना, वो दोबारा पीटी नहीं पढ़ता है, मेंस पढ़ता है। और मेंस एक पढ़ाई है, वो 70वीं में भी काम आएगा, 71वीं में भी काम आएगा। अब मैट्रिक पढ़ लिए तो इंटर ना पढ़ेंगे कि आप दोबारा मैट्रिक पढ़ेंगे? तो जिनका पीटी ख़त्म हो गया है वो मेंस ही पढ़ते हैं, तो इसमें कोई वो वाली बात नहीं है। और उनको दिल्ली की कोचिंग के अंदर दिख गया और गर्दनी बाग नहीं दिखा। यहाँ पर जो बच्चे यहाँ मर रहे हैं 60-65 दिन से, या ऐसे ही शक्ल था इन लोगों का। देखिए तो यहाँ कोई व्यक्ति 60-65 दिन से है, इसका मतलब वो कितना तकलीफ झेला हुआ है ये तो देखिए। आपको बीपीएससी नहीं दिख रहा है, बच्चों का भूख नहीं दिख रहा है, लाठी चलाया गया नहीं दिख रहा है, वाटर कैनन नहीं दिख रहा है, हाईकोर्ट में मामला पेंडिंग है वो नहीं दिख रहा है। दिख क्या रहा है? मेंस का बैच। और भी किसका मेंस का बैच? खान सर के मेंस का बैच। सेलेक्टिव अप्रोच नहीं रखना चाहिए। अगर केवल हम चलाएं तो एकदम दंडनीय चीज़ है। वो पढ़ाई है, उसको इस चीज़ों से जो पढ़ लिया है 70 इसके लिए लड़ाई है हम लोग की। 3 दिन में 3 स्पष्टीकरण दिया। अभी आप वेट कीजिए, अभी जैसा ये लोग बैठ के यहाँ गर्दनी बाग में रणनीति बनाएंगे ये लोग, हम लोग उसको अक्षरशः पालन करेंगे। ये इन्हीं लोग का था जो ये लोगों ने कहा था कि सर एक मतलब गर्दनी बाग में अब दोबारा इसे हम लोग की प्रयास है कि इसे नेशनल मीडिया तक लेके जाना है, ताकि इन लोगों के अंदर एक हमको लगता है ये ढीठ हो गए हैं लोग, गर्दनी बाग में ढीठ हो गए कि जब मना दो लाठी मार दो, वाटर कैनन चला दो, नॉन सीरियस बोल दो। तो इसे राष्ट्रीय लेवल पर रखने के लिए ट्विटर को हम लोग ऑल ओवर इंडिया ट्रेंड 1 ले जाना है, नेशनल लेवल पे इस इसको सब इशू बनाना है। और उन्होंने आपको चुनौती भी दी है, कही है कि अगर आपको राजनीति अगर करना है तो आप मैदान में। री एग्जाम का मतलब राजनीति नहीं होता। अब इतना भी नहीं बुझा रहा है तो क्या समझ में आया? हम क्या बोल रहे हैं? री एग्जाम। हम कहेंगे कि हमको दाल चावल खिलाओ तो कहोगे छाता खरीदना है। बात करूँ कोई खाना मांग रहा है तो उसको छाता दीजिए, छाता ओढ़ लो, छाता ओढ़। गजब बात है। री एग्जाम मांग रहे हो, सुनाइए नहीं दे रहा है, तो मतलब सब चीज़ सुनाई दे देगा री एग्जाम के अलावा। सर हम लोग के लिए एग्जाम के बारे में पता चलेगा, चुनाव आयोग को पता नहीं चल रहा है। चुनाव आयोग का कहाँ से इसमें बात आ गई? तो जनता के सब देखिए, बीपीएससी का जो ये पूरक रिजल्ट है इनको लेकर, ये तो इनका देखिए, एक हम लोग का मामला चूंकि हाईकोर्ट में चला गया तो हम लोग थोड़ा सा किसी कानूनी उस हाईकोर्ट की जुरिडिक्शन में थोड़ा बांध गए कि जैसे अब 4 तारीख बोल दिया तो हम लोग क्या कर सकते हैं? लोगों को बचा सकते हैं, अपने लोगों को जागरूक कर सकते हैं। लेकिन ये टीआरई वाले जो बच्चे हैं, इनका सप्लीमेंट्री कौन सा हाईकोर्ट में अटका है? ये तो मतलब इनका तो एक शिक्षा मंत्री का एक सिग्नेचर चाहिए, आयोग को वो दे दें और सप्लीमेंट्री आ जाएगा। जो है सुप्रीम कोर्ट में जो
रोहित कुमार को मिला है नोटिस, हाँ। उसका रिप्लाई फाइल नहीं किया आज तक। 1 महीना हो गया ना, पहला सप्लीमेंट्री का वो भी नहीं फाइल किया गया यहाँ पर। तो ये तो सुप्रीम कोर्ट में जो नियुक्ति को लेके जो है, तो अभी तो मेरे ये हमेशा से आयोग यही करता है, वो गड़बड़ी कर देता है और जारी नहीं करता। इवन कि जो पुल पे भी मांगा गया था, जो पुल गिर रहा था, उसका भी 1 साल से लटका हुआ था, संवैधानिक पीठ गठित कर दिया उसके लिए भी। तो ये इतने ढीठ ही है। तो जो टीआरई वाले बच्चे मांग रहे हैं, इनका तो मांग एकदम नॉर्मल सी बात है कि भाई आप इनकी सप्लीमेंट्री क्यों नहीं दे रहे हो। मान के चलिए कि एक बच्चे कोई इनका नंबर सेम आया और उनका नंबर सेम आया, लेकिन इनका जन्म 1 महीना पहले हुआ, तो इनका रिजल्ट हो जाएगा, उनका नहीं होगा। दुनिया का अगर कोई सुनेगा ना तो हंसेगा, हंसने के बाद गरियाएगा हम लोग को मन भर, और उसके बाद आयोग कहेगा कि हम लोग की भाषा खराब है। उनको अपना आचरण, अपना सिस्टम, अपना भ्रष्टाचार नहीं दिख रहा है। दिख क्या रहा है तो खान सर की भाषा दिख रही है, और जो इन बच्चों के ऊपर बीत रहा है वो नहीं दिख रहा है। मतलब इन लोग को सोचिए, इनके माँ बाप, भाई बहन, घर द्वार छोड़ के आए हैं, इन लोग का पीटी निकला हुआ है, मेंस पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, तो इन नहीं दिख रहा है। दिख क्या रहा है हम लोग की भाषा के डिवाइडेशन के भी खिलाफ जाएंगे लोग, लेकिन जब सब जुडिस है तब तो उनको डिवाइड करना ही नहीं चाहिए, ना ही मेंस का डेट निकलना चाहिए। प्रदर्शन चला, आयोग और सरकार जो है आपकी बात मानने को तैयार नहीं, अब आगे की रणनीति? 3 दिन के प्रदर्शन में 3 ठो हम लोगों ने स्पष्टीकरण निकलवा लिया यहाँ पर। हास्यास्पद क्या चीज़ है समझिए ध्यान से।